अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ आज जो टॉपिक है ये इंटरव्यू शेड्यूल के हवाले से और मुबारक हो सबको कि शेड्यूल जारी हो चुका है ओवरऑल सिंध का। और इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है पर पूरे ओवरऑल सिंध के लिए कि किसको कब जाना है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, किसका कब तक के इंटरव्यू है, किसका कब स्टार्ट होगा और किसको 15 नंबर एडिशनल मिल सकते हैं। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि पुलिस वाले के अगर एक घर से 3 बच्चों ने अप्लाई किया और वो 25 साल क्वालिफाइड है तो उसका क्या, उसको तीनों को नंबर मिलेंगे कि या एक को मिलेंगे या दो को मिलेंगे, ये इसमें बताया जाएगा। और एसटीएस वेबसाइट पे स्लिप अपलोड होगी या नहीं होगी, टाइम क्या है, वेन्यू क्या, वेन्यू तो इस वीडियो में हर चीज़ बता दूंगा ए टू जेड। जो टिकटॉक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी ज़हमत करके यूट्यूब पे फुल वीडियो ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। और ये अपलोड की हुई, आप जाएं यूट्यूब पे और इस वीडियो को पूरा तरीके से देखें। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी तसल्ली से देखें। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हर चीज़ है, बायोमेट्रिक होगी इंटरव्यू से पहले या नहीं, और क्या है और क्या नहीं है। और जिसने डीवीसी अंदरूनी सिंध की हो गई है और उनका रिज़ल्ट बाकी है, हमारी चल रही, हमारा कराची वालों के लिए बहुत टाइम है, तो हमारे डीवीसी से इंटरव्यू का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। सबसे पहले मैं कराची से स्टार्ट लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है हम लोगों ने, क्या नहीं करना। देखो, इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन वेरियस रेंजेस डिस्ट्रिक्ट एसपीडी 1 2024। बात किसकी हो रही है? एसपीडी 1 की। और ये जो है डेट कल पब्लिश हुई है कराची की 20/11/2024, कल 20 तारीख थी। और एक और चीज़ है कि इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले ओवरऑल कराची वाले देखो, सबका वेन्यू मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ कराची, ये पूरा पेज इंटरव्यू शेड्यूल है कराची वालों का। रेंज वेन्यू पुलिस हेड क्वार्टर, वेन्यू मतलब कहाँ हमारा होगा इंटरव्यू, पुलिस हेड क्वार्टर गार्डन साउथ कराची। किसी को पता है एड्रेस, किसी को नहीं पता। इसमें मैं पहली बात क्लियर कर दूं, जब इंटरव्यू अभी बहुत टाइम है, आप लोगों को रास्ता नहीं भी मालूम, आप मैप में लोकेशन डालें या दोस्त को ले जाएं, जैसे भी है एक दिन पहले भी जाके देख के आ सकते हैं गार्डन हेड क्वार्टर। और जिन्होंने रीमेजरमेंट दिए इस जगह उनको सबको पता है, और जिसको रास्ता नहीं पता वो पूछ पूछ के भी पहुंच जाएगा। पूरे कराची का कहाँ होगा? पुलिस हेड क्वार्टर गार्डन साउथ कराची, ठीक है। ये आप लोगों को बता दिया कि पूरे कराची का, कोई पर्सन पे ये ना पूछे कि हमारा इंटरव्यू किस जगह होगा, तो गार्डन हेड क्वार्टर कराची में होगा। अब चलते हैं, इसमें ना हर चीज़ इन्होंने तरीके से बताई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट है 8। कैसे? ये तो 7 लिखे हैं ना, पर जो हमारा साउथ के अंदर ना सिटी है, अब इन दोनों को उन्होंने अलग नहीं किया तो समझ लो सिटी और साउथ इसी के अंदर है। तो ये आप अपने जहन से निकाल दो, सिटी वाला नहीं है तो सिटी इसी के अंदर है, तो टेंशन नहीं लो, सीटें वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और मज़े की बात आपको मैं बता दूं, एक दिन में 600 कैंडिडेट का टेस्ट है। तो आप ये समझे कि पेपर हलवा होगा, आसान होगा, पर मेहनत तो करनी है। पर मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, आसान होगा इंशाल्लाह, क्योंकि 600 कैंडिडेट है, उनको संभालना, हर चीज़ करना होता है, वो इतना टफ नहीं होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह दुआ यही है कि भर्ती इसमें बढ़ा दी जाए, अल्लाह हम सबको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। अब चलते हैं साउथ वाले। साउथ का इंटरव्यू 15 तारीख, एक मतलब पहला महीना 2025 का पहला महीना 15 तारीख से स्टार्ट है, बहुत लेट। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे सिंध में ऑल डिस्ट्रिक्ट मतलब हैदराबाद हो गया या कितने भी हो गए, सिर्फ कराची को हटा के स्टार्ट कब हो रहे? अगले महीने की दिसंबर की 18 तारीख से पूरे डिस्ट्रिक्ट का, कराची को हटा के अंदरूनी सिंध का 18 से लेके और 20/1/2025 मतलब पहले महीने के 20 तारीख को आखिरी इंटरव्यू होगा। समझ गए? ये समझ गए मतलब पूरे अंदरूनी सिंध के स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यू अगले महीने से, दिसंबर की 18 तारीख 12वां महीना 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। ख़त्म कब हो रहे हैं? 20/1/2025। सिर्फ हैदराबाद वालों का लंबा चलेगा, वो भी मैं तारीख बता देता हूँ कब तक चलेगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट अंदरूनी सिंध के, कराची का अभी बता रहा हूँ क्योंकि कराची का बहुत लेट हो रहा है। 18/12/2024 से स्टार्ट है और ख़त्म कब हो रहा है? 20/1/2025 ऑल डिस्ट्रिक्ट अंदरूनी सिंध।
अब इसमें क्या है, ये चीज़ आपको पता लगे भाई हाँ सबका 18 से स्टार्ट है और 20 तारीख तक एंड है। अब ये नहीं पता कि इसको कब जाना है कब नहीं जाना, वो मैं बताऊंगा। ओनली हैदराबाद लिखा हुआ है, हैदराबाद का 9 तारीख और फरवरी का महीना, दूसरा महीना 2025, मतलब 9 तारीख दूसरा महीना 2025 तक चलेंगे। 18 से तो स्टार्ट है क्योंकि दादू को बहुत लंबा खींच दिया गया, बहुत डिस्ट्रिक्ट है ना इसमें भी दिखाऊंगा। तो सिर्फ हैदराबाद वालों का 18 से स्टार्ट है और 9 तारीख दूसरा महीना 2025 तक चलेगा, मतलब दिसंबर भी चलेगा इंटरव्यू, जनवरी भी चलेगा और फरवरी के 9 दिन चलेंगे, ठीक है, और दिसंबर के 13 दिन चलेंगे। तो मतलब पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब अंदरूनी सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो 34 दिन चलेंगे, ठीक है। और हैदराबाद का कम से कम भी 13 दिन ये और 9 दिन ये, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 दिन ये और 1 महीना वो, समझ लो 1.5 महीने से ऊपर चलेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सब बता दिया। तो सिर्फ कराची वालों का क्या है, कराची वालों का 15 तारीख पहला महीना 2025 से स्टार्ट है, ठीक है, और 17 तारीख दूसरा महीना 2025 को एंड है। 15 तारीख से स्टार्ट है जनवरी की 2025 में कराची वालों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, इनकी वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट होगी, हर चीज़ होगी डेट के मुताबिक 15 तारीख के, और ये 35 दिन में ख़त्म हो जाएगा हमारा भी, जैसे इन लोगों का है, ठीक है। पर हमारा सबसे एंड में क्यों हो रहा है 15/1/2025, अब ये उनको पता है, वेरिफिकेशन हमारी कुछ भी अभी फ़िलहाल इतना ख़ास नहीं हुआ और कोई मसला नहीं। आधे लोग बोलेंगे यार हम कराची वाले पीछे ही रहते हैं, ये वो, कोई मसला नहीं है, सबकी अपडेटेड तरीके से देखो। ये डेट बता दी। अब देखो साउथ वाले हैं, अब इसमें रोज़ की तादाद में 600 कैंडिडेट की होगी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे साउथ की लिस्ट आई रिटन टेस्ट क्वालिफाइड की, ठीक है, उसमें कौन सा सीरियल नंबर था वो देख लो, या आपका जो वेरिफिकेशन करेक्टर वेरिफिकेशन की जो अभी थाने में वेरिफिकेशन करा उसमें जो लिस्ट आई उसमें साउथ में आपका कौन से नंबर पे था सीरियल नंबर के साथ से, मिसाल के तौर पे साउथ में आपका था 304 के अंदर, तो समझो 600 के अंदर आ रहे हो तो आपका 15 तारीख 1 को होगा। इसी तरह सबको पता लग जाएगा और मैं डेट वेट बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। वेन्यू मैंने बता दी, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कराची में साउथ का होगा, कब से कब तक, 15 तारीख से लेके 18/1/2025 तक चलेगा। साउथ का पहले महीने की 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उस साउथ के किमाड़ी के अंदर ऐड इसलिए क्योंकि ज़्यादा बंदे थे साउथ के जो इसमें ऐड कर दिए, मतलब किमाड़ी वालों के साथ इंटरव्यू हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लिस्टें अलग ही बनेंगी, डेट भी अनाउंस होगी, वेबसाइट पे भी आएगी। पर आप लोगों को बताने का मकसद ये आधे कैंडिडेट इसमें मर्ज कर दिए गए। किमाड़ी का होगा और साउथ का मिला के 20 तारीख से लेके 21-22 तारीख तक। इसी तरह कुरंगी है, कुरंगी का भी इसी तरह, कुरंगी के साथ ईस्ट है, कुरंगी के लोग कम होंगे, जैसे 600 1200 12 2400 में थोड़े से ईस्ट के होंगे इस वजह से। अब देखो 23 से स्टार्ट है कुरंगी वालों का और कब ख़त्म हो रहा है 27 को, 27/1/2025 देखते रहो। ईस्ट वालों का भी ऐसे ही 28/1/2025, मलीर इसमें ऐड है 30/1/2025। टेंशन नहीं लो, डेट वेट सब आएगी, मैं बताऊंगा, ये बस देख लो, आप लोगों को बता रहा हूँ किसका कब से कब ख़त्म है। 5वें नंबर पे मलीर है, इसका 31/1/2025 से स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा 4/2/2025, मतलब दूसरे महीने। फिर आता है वेस्ट, वेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए थे, आधे इसमें आ गए सेंट्रल में, मतलब 11 तारीख तक तो वेस्ट वालों, ये सारे वेस्ट वाले, यहाँ से लेके 5 तारीख से स्टार्ट है वेस्ट वालों का, जो वेस्ट में रहते हैं कराची, जिनका डोमिसाइल वेस्ट का है। 5 तारीख दूसरा महीना 2025 से स्टार्ट है, ख़त्म कब होगा 11/2/2025। और इसमें भी वेस्ट के तादाद है 300 कुछ है सेंट्रल के अंदर, तो इनका सेंट्रल के साथ 12 तारीख से स्टार्ट है, 12 सेंट्रल वालों का 12/2/2025 और 17/2/2025 सेंट्रल वालों का सबसे एंड में। और कब स्टार्ट हो रहा है 12/2/2025 से लेके 17/2/2025 तक। अब मिसाल के तौर पे मेरा 400 कुछ के अंदर नंबर आ रहे हैं, 500 कुछ के अंदर, तो इसके अंदर कम से कम हमारे कैंडिडेट थे 2700 कुछ, 2738 कैंडिडेट थे पूरे सेंट्रल के। अब ये कितने 6/6/12 6/18 6/24 6/3003। अब इसमें हमने 2738 माइनस किए, बाकी 300 कुछ बचे जो वेस्ट वाले हैं। तो वेस्ट वाले एंड के जो बचेंगे ना सीरियल नंबर के हिसाब से, उसके साथ 1 से लेके जो स्टार्ट हो रहा है सेंट्रल का,
वो इसके अंदर है, शुरू के 300 सेंट्रल के इसके अंदर है, जिनका 12 तारीख को होगा। अब जैसे मुझे पता है मेरा 13 तारीख को है थर्सडे को, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर आता है 500 कुछ के अंदर, तो मेरा 13 तारीख को है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपका देखो 17,363 कैंडिडेट 15/1/2025 से स्टार्ट है, 17/2/2025 को ख़त्म है। टोटल कितने? 37 डेज। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें एक और चीज़ बता दूं यार, ये साउथ किमाड़ी क्यों लिखा है? देखो आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बस आप ये समझो कि आपके किमाड़ी वालों के 20 से लेके 22 तारीख तक एंड है। अब कब आपने जाना है, किस टाइम जाना है, कौन सी शिफ्ट में जाना है, ये भी बाद में बताता हूँ, वेट करें। कुरंगी वाले भी परेशान नहीं हो कि ईस्ट को क्यों ऐड किया, आप सिर्फ अपना देखें कुरंगी वाले कि आपका 23 से स्टार्ट है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, 27 को। इसी तरह ईस्ट वाले परेशान नहीं हो कि मलीर क्यों लिखा हुआ है। मलीर को छोड़े, थोड़े से मलीर के कैंडिडेट इसके अंदर हैं, ठीक है, वो 600 करके कैंडिडेट को पूरा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मलीर के कैंडिडेट 600 का पेयर नहीं बन रहा, तो वो उन्होंने मलीर के 2-3 कैंडिडेट इसमें ऐड कर दिए, मतलब 200-300 जो भी हैं, इस तरह हुआ है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लें। तो ईस्ट वाले अपने दिमाग में रखें 28 तारीख से लेके पहला महीना 2025 से, और एंड हमारा हो रहा है इंटरव्यू का 30/1/2025, मतलब 3 दिन में इनका भी ख़त्म हो रहा है। अब मलीर वालों का 31 से लेके 4 तारीख तक एंड हो रहा है। वेस्ट वालों का 5/2 से लेके यहाँ तक एंड हो रहा है। सेंट्रल वालों का कितने दिन में? 1 2 3 4 5 दिन में एंड हो रहा है, और 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक ख़त्म हो गई कहानी। कराची वालों को आई होप सब चीज़ समझ आ गई, क्योंकि डेट वेन्यू मैंने बता दी, डेट वगैरह मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। अब आते हैदराबाद। इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ हैदराबाद रेंज, वेन्यू पुलिस लाइन हेड क्वार्टर हैदराबाद। अब सबसे पहले हैदराबाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे हमारे कराची में साउथ वगैरह ये आते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो, टंडो, मोहम्मद खान और टंडो अल्लाह यार, बदीन, सजावल और टट्टा, ये आते हैं, ठीक है, और दादू। ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, कोई भी किसी से पूछे नहीं, आप सबका इंटरव्यू कहाँ होगा ये इसमें लिखा हुआ है, सही है। फिलहाल अभी ये लिखा हुआ है वेन्यू, जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। स्लिप के ऊपर भी आपके आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ हैदराबाद रेंज, वेन्यू आपका कहाँ है जहाँ इंटरव्यू होगा? पुलिस लाइन हेड क्वार्टर हैदराबाद। अब ये आपको पता है कि कहाँ है पुलिस लाइन हेड क्वार्टर हैदराबाद, ये आप लोगों को मालूम करना है। अब देखो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के किसी के रोज़ की तादाद में 343 हो रहे हैं, किसी के 310 हो रहे हैं, इस तरह। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हैदराबाद के टोटल कैंडिडेट थे 18 से लेके 22 तारीख तक चलेंगे, 12 महीने ख़त्म हो जाएंगे, मतलब अगले महीने की 22 तारीख तक हैदराबाद के ख़त्म हो जाएंगे। मटियारी का देखो 310 कैंडिडेट हैं, बुला रहे हैं 311, टोटल 932। 28 तारीख 12वां महीना 2024 से 30 तारीख 12वां महीना 2024 तक एंड हो रहा है मटियारी का, ठीक है। इनको पता होना चाहिए कब एंड है कब स्टार्ट है। अब जामशोरो वालों का 380 कैंडिडेट एक तादाद में, 381 एक तादाद में, टोटल कितने? 761। अब जामशोरो के 2 दिन इंटरव्यू होंगे, 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक, बस पहला महीना 2025 का। इसी तरह टंडो मोहम्मद खान, इनके भी 2 दिन इंटरव्यू चलेंगे, 655 कैंडिडेट के, 11 तारीख से लेके 12 तारीख तक। डेट वगैरह सब बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, पहले ये क्लियर कर लूँ मैं। उसके साथ टंडो अल्लाह यार टोटल कैंडिडेट है 1037। इसका 17 तारीख पहला महीना 2025, 19 पहला महीना 2025 को एंड है। स्टार्ट क्या है 17 से, और एंड कितना? 3 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। अब बदीन में आ जाओ, छठा डिस्ट्रिक्ट। 364 कैंडिडेट इतने करके रोज़ की तादाद में, टोटल 1459 हैं। स्टार्ट कब है इंटरव्यू? 23 तारीख पहला महीना 2025, और एंड कितने? 4 दिन में, 26 तारीख 1/2025 एंड हो रहा है। इसी तरह सजावल के टोटल 257 ही कैंडिडेट थे, और 31/1/2025, मतलब पहले महीने की 31 तारीख 2025 को एक ही दिन होगा इनका इंटरव्यू, और एक ही दिन में निपटा देंगे, ठीक है। अब टट्टा वालों का है 385 कैंडिडेट हैं टोटल, जिनमें पहली तारीख दूसरा महीना 2025 को एंड है, एक ही दिन में इनके इंटरव्यू ख़त्म। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों बता रहा हूँ, ताकि सबको पता लग जाए, और डेट वगैरह ये सब मैं बताता हूँ। ये तो डेट है ना कि इतने कैंडिडेट का होगा। अब
अब जिनका एक एक दिन हो रहा है उनको तो पता है हमारा तो 31 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा। अब दादू को देख लो, 348 से 343 रोज़ कैंडिडेट आएंगे, 27 से 44 हैं दादू के टोटल। अब दादू में देखो 2 तारीख दूसरा महीना 2025 से स्टार्ट है और 9 तारीख दूसरा महीना 2025 को ख़त्म। मतलब कितने दिन में, 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में दादू का इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो डेट वाइज बताया। अब वेन्यू भी बता दिया, हैदराबाद का टोटल 9,947 कैंडिडेट हैं पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, 9 डिस्ट्रिक्ट के। और लिखा हुआ साफ 18 तारीख से स्टार्ट है, 12वां महीना, मतलब अगले महीने 18 तारीख से स्टार्ट है और 2025 के दूसरे महीने 9 तारीख को एंड है इंटरव्यू का। ठीक है, अब ये देख लो इसका रिजल्ट वगैरह कब क्या चीज़ आएगी ये सब बताऊंगा वक्त से पहले इंशाल्लाह। बस आप चैनल पे नज़र रखें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। इससे ये है कि आपको हर वीडियो पहुंच सके। इसके ऊपर मेहनत होती है, अपना बहुत फोकस लगता है, पहले खुद स्टडी इसके ऊपर करनी पड़ती है, उसके बाद अभी आगे भी मैं कुछ चीज़ बताऊँगा। अब चलते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ मीरपुर खास रेंज। वेन्यू कहाँ है, मीरपुर खास रेंज का कहाँ पे होगा भाई? मीरपुर खास का इंटरव्यू होगा पुलिस गामा स्टेडियम मीरपुर खास। अब आप लोगों को पता है मीरपुर खास में जो रहते हैं इनको पता होना चाहिए, मैप में सर्च करें कहीं भी, इन सारों का इंटरव्यू होगा मीरपुर खास में। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, इन तीनों का इंटरव्यू पुलिस गामा स्टेडियम मीरपुर खास में होगा। अब समझो, मीरपुर खास के टोटल कैंडिडेट है 1449। अब इनका क्या होगा? मीरपुर खास के 1449 कैंडिडेट हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, 1449 कैंडिडेट हैं और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई वो मैं बता देता हूँ। 1 मिनट में पहले ये क्लियर कर दूँ फिर बताऊँगा सारी चीज़ें ताकि आप परेशान ना हो। टोटल कैंडिडेट है मीरपुर खास के 1449, इनका 400 करके हो रहा है स्टार्ट, तो रोज़ की तादाद में। अब 19 तारीख 12वां महीना अगले महीने की, 19 तारीख 12वां महीना 2024 से स्टार्ट है और 22 तारीख 12वां महीना 2024 को ही एंड है। मतलब 4 दिन में मीरपुर खास के भी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह थरपारकर 400 400 400 280, मतलब 2 तारीख पहला महीना 2025 से स्टार्ट है थरपारकर के और एंड कब है? 5/1/2025 को, 5/1/2025 को एंड है। कितने दिन में? 4 1 2 3 4, मतलब थरपारकर के 4 दिन में इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे। तारीख आपके सामने है। ये छोटी छोटी चीज़ें कमेंट में भी नहीं पूछें, बस अपना फीडबैक दिया करें, वीडियो कैसी लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये फीडबैक चाहिए आप सबका। उमरकोट, इनका 400 कैंडिडेट हैं रोज़ की तादाद में और 1213 हैं। ठीक है, तीसरे दिन इनका 413 है। अब 10 तारीख पहला महीना 2025 से स्टार्ट है उमरकोट के और एंड हो रहा है 12/1/2025 को, मतलब 3 दिन में ये कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड टोटल के 4142 कैंडिडेट हैं मीरपुर खास के। ठीक है, और 19 तारीख से स्टार्ट है अगले महीने की, 19 तारीख 12वां महीना 2024 से स्टार्ट है और एंड कब हो रहा है? 12 तारीख पहला महीना 2025 को मीरपुर खास का एंड हो रहा है। मतलब 19 तारीख से स्टार्ट और 12 तारीख पहला महीना 2025 को एंड हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट बता दिए, आगे चल 3 डिवीज़न बताएं, आगे चलते हैं। अब इसी तरह देखें सबा रेंज, इंटरव्यू शेड्यूल्स ऑफ सबा रेंज। अब इसका इंटरव्यू किस जगह होगा, कंडक्ट किया जाएगा? वेन्यू लिखा हुआ पीटीसी शदादपुर। आप सबको पता होना चाहिए सबा रेंज वालों को, जिनमें आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और नौशेरा फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें वेन्यू आप सबका इंटरव्यू कहाँ होगा? शदादपुर। अच्छा, अब देखें शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट, इनके रोज़ की तादाद में 375 कैंडिडेट का हो रहा है, एंड में आके 379 पे हो रहा है। टोटल कितने कैंडिडेट है शहीद बेनज़ीराबाद के? 1879, मतलब 1879। स्टार्ट कब हो रहा है इंटरव्यू शहीद बेनज़ीराबाद का? 18 तारीख अगले महीने की, 12वां महीना 2024 दिसंबर का महीना है। ठीक है, और 22 तारीख 12वां महीना, मतलब 22 तारीख को एंड हो रहा है 2024 की। मतलब कितने दिन? 1 2 3 4 5 दिन में बेनज़ीराबाद का भी ख़त्म हो रहा है। अब बचा सांगा डिस्ट्रिक्ट, 430 कैंडिडेट रोज़ की तादाद में 2101। अब मसला क्या है? सांगा डिस्ट्रिक्ट 28/12/2024 और स्टार्ट है और 1 पहला महीना 2025, मतलब जनवरी
कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? 1 2 3 4 5 दिन में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के भी इंटरव्यू ख़त्म हो रहे हैं और डेट भी मैंने बताई 28 तारीख दिसंबर का महीना 2024, 1 तारीख एंड हो रहा है जनवरी का महीना 2025। इसी तरह नौशेरा फरोज डिस्ट्रिक्ट है, इसमें रोज़ की तादाद में 410 कैंडिडेट हैं और टोटल कितने 2858। तो स्टार्ट कितने दिन कब से हो रहा है नौशेरा फिरोज़ का इंटरव्यू? 11 तारीख जनवरी का महीना 2025, पहले साल के पहले महीने की 11 तारीख को स्टार्ट है नौशेरा फिरोज़ का इंटरव्यू। एंड कब है? 17 तारीख जनवरी का महीना 2025, मतलब पहले महीने की जनवरी की 17 तारीख को 2025 वह एयर है, इसमें एंड हो रहा है। कितने दिन लगेंगे नौशेरा फिरोज़ के इंटरव्यू एंड होने में? 1 2 3 4 5 6 7 दिन में ये भी ख़त्म हो रहा है। अब देखो सबा रेंज के इंटरव्यू स्टार्ट कौन सी तारीख से हुए? 19/12/2024 से स्टार्ट है और एंड कब है? 17/1/2025 को। ये चीज़ आपको समझ आ गई? डेट और टाइम शेड्यूल कब जाना है ये मालूम नहीं हो पा रहा, और किस किस कैंडिडेट ने किस दिन जाना है ये मालूम नहीं हो रहा। आपको ये समझ नहीं आ रहा इसमें, वो भी बताता हूँ। अब आ जाते हैं इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ सक्कर रेंज वेन्यू। आप लोग इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन कर लेना, समझ लेना कौन सी, इसमें टोटल है और कराची का टोटल ये है। तो इसका फ़र्क आप लोग कमेंट में बताना। मेरे बताने से पहले मैं एंड में ये लाजिम बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है कि सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टोटल बता रहे हैं, हमारे क्यों नहीं बता रहे। समझ गए? इसका भी मैं एक अभी जो मेरे माइंड में है वो बताऊंगा मैं। इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ सक्कर रेंज। सक्कर रेंज में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3, खैरपुर, घोटकी, सक्कर। अब सुनो, सक्कर वालों का इंटरव्यू का वेन्यू कौन सा है? DIGP ऑफिस सक्कर रेंज। अब DIGP ऑफिस सक्कर रेंज ये जगह कहाँ है? ये सक्कर वालों को ही पता होगी, जो खैरपुर में रहते हैं उनको पता होगी, जो घोटकी में रहते हैं उनको पता होगी, जो सक्कर में रहते हैं उनको पता होगी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए सक्कर रेंज वालों को कि DIGP ऑफिस नहीं करो। अच्छा, DIGP ऑफिस सक्कर रेंज कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। आप सबका तीनों डिस्ट्रिक्ट का इधर होगा इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले खैरपुर की रोज़ की तादाद में 600 कैंडिडेट का इंटरव्यू है। लास्ट में एक दिन बचा है, उसमें बंदे कम होंगे तो 437 कैंडिडेट का होगा। अब स्टार्ट कौन सी तारीख को? खैरपुर के टोटल कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के 4637। अब 19/12/2024 मतलब 19 तारीख दिसंबर का महीना है और 2024 मतलब अगले महीने की 19 तारीख को स्टार्ट है खैरपुर का इंटरव्यू। एंड कब है? 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। ये पता लग गया कितने दिन चलेगा खैरपुर का इंटरव्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ की तादाद में 600 कैंडिडेट सीरियल नंबर के हिसाब से, जो भी मैंने शुरू में बताया था आपने देखा हो। कराची का जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए, देख लेना। और ये भी बताऊंगा आपकी स्लिप आती है या नहीं आती है, किसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे और कितनी तादाद में मिलेंगे, ये सब बताऊंगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। पहले एक दफ़ा ये क्लियर कर दूं। अच्छा, घोटकी के टोटल कैंडिडेट हैं 2515। रोज़ की तादाद में 600 हो रहे हैं, एक दिन 715 हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। अब घोटकी की तारीख कब से स्टार्ट है इंटरव्यू की? पहला महीना जनवरी का 9 तारीख 2025। एंड कब है? पहला महीना जनवरी का महीना 2025 12 तारीख को एंड है, ठीक है। अब टोटल 4 दिन चलेंगे घोटकी के इंटरव्यू, 1 2 3 4। इसी तरह सक्कर वालों की टोटल तादाद कितनी है? 1782, 81 82, ठीक है। 3 दिन चलेंगे, 1 2 3। पहले दिन होगा 600 कैंडिडेट का, दूसरे दिन होगा 600 कैंडिडेट का, तीसरे दिन होगा 582 कैंडिडेट। स्टार्ट कब है सक्कर वालों का इंटरव्यू? 17/1/2025 से स्टार्ट है, जो सक्कर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और एंड कब है? 19 पहला महीना 2025 को। 3 दिन में ये भी ख़त्म हो रहे हैं। अब टोटल जैसे कि इधर टोटल मैंने आपको हैदरा उसका बताया, सबा रेंज के टोटल कैंडिडेट कितने पूरे डिस्ट्रिक्ट के? 5306। इसी तरह ये जो है सक्कर रेंज, इनके ग्रैंड टोटल मतलब तीनों डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट कितने? 8934। और डेट भी बता रहे हैं कि सक्कर रेंज के इंटरव्यू 9 तारीख दिसंबर का महीना 2024 को स्टार्ट है, अगले महीने से। और एंड कब है? जनवरी की 19 तारीख 2025 तक एंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? मैंने अभी तक आप लोगों को
कराची डिस्ट्रिक्ट, कराची रेंज, हैदराबाद रेंज 2 डिवीज़न, मीरपुर ख़ास रेंज 3 डिवीज़न और सबा रेंज 4 डिवीज़न और इसी तरह सक्कर रेंज 5 डिवीज़न का मैंने हर चीज़ आप लोगों को बताई है। अब मैं आप लोगों को आखिरी डिवीज़न बचा है, उसका बताने के बाद मेन चीज़ें सारी बताऊँगा। अच्छा, अब ये देखो, ये है इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ लाड़काना रेंज। वेन्यू कहाँ है? लाड़काना वालों में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 नहीं 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं शायद। लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमूर और कंबल शदाद कोट, ठीक है। अच्छा, इनमें जो फीमेल है उनका अलग हो रहा है, इसलिए 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर। अब इन पांचों डिस्ट्रिक्ट का लाड़काना रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनका इंटरव्यू कहाँ होगा? लिखा हुआ है वेन्यू PTS लाड़काना। ये जगह आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमूर, शदाद कोट, कंबर शदाद कोट, इनको पता होनी चाहिए PTS लाड़काना वेन्यू कहाँ है। तो आपको पता लग जाएगा PTS लाड़काना कहाँ है, वहाँ पे होगा। वो आपको खुद स्लिप आएगी, अब डाउनलोड कर लेना, वो जब भी आएगी मैं बताता हूँ। एक आखिरी डिवीज़न रह गया, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। अब ये देखो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, लाड़काना का पहले बताता हूँ। रोज़ की तादाद में 500 कैंडिडेट का हो रहा है, ठीक है। टोटल कितने लाड़काना रेंज के? 1949। अब लाड़काना रेंज में जितनी फीमेल है ना वो थोड़ी इधर होंगी, इस वजह से इधर 1949 लिखा हुआ है। एक मिनट यार। अब मिसाल के तौर पे इसमें कुछ लोग कहेंगे कि लाड़काना रेंज जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 1900, ये मेल की बात हो रही है। आधी फीमेल जो भी जितनी भी होंगी वो इसके अंदर हैं, वो समझ लें, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मेल कितने? 1949। तो लाड़काना रेंज का स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख दिसंबर का महीना 2024, अगले महीने की 19 तारीख को स्टार्ट है और 22 तारीख 12वां महीना अगले महीने की 22 तारीख को एंड भी है। कितने दिन में ख़त्म हो रहा है लाड़काना रेंज का इंटरव्यू? 1 2 3 4 दिन में ख़त्म, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। शिकारपुर, शिकारपुर का 2 दिन चलेगा इंटरव्यू, ठीक है। टोटल कैंडिडेट है 1212 मेल, फीमेल थोड़ी इसमें होंगी, ठीक है। शिकारपुर का 2 दिन इंटरव्यू चलेगा, 28/12/2024 से लेके 29/12/2024 तक चलेगा। 2 दिन में इंटरव्यू चलेगा, ठीक है इनका। इसी तरह नंबर 3 पे जैकबाबाद है, इनके टोटल कैंडिडेट हैं 1238। रोज़ की तादाद में 619 करके इंटरव्यू होगा। अच्छा, जैकबाबाद का तारीख 2 दिन में ख़त्म हो रही है, 2 दिन इंटरव्यू होगा सिर्फ। 4 तारीख पहला महीना जनवरी का 2025 को स्टार्ट है, 5 तारीख पहला महीना 2025 को एंड है। 619 पहले दिन चल जाएंगे, 619 बाद में। अब फीमेल मैसेज करेंगे कि हमारा क्या भाई, आप लोगों की भी बारी आ रही है, बता रहा हूँ, वेट करें। अब सुने, क्योंकि लाड़काना रेंज की फीमेल जितनी भी उनका एक ही तारीख 20 तारीख पहला महीना 2025 को होगा। पहले बता दूं, वो टेंशन में ना आए ना। बाकी डिस्ट्रिक्ट का जिनको मैंने बताया उसमें मैंने ये मेल फीमेल साथ ही थी, ठीक है, इसमें अलग है। अब देखो कशमूर, कशमूर के टोटल 930 मेल हैं, फीमेल इधर ही हैं। अच्छा, कशमूर के 465 पहले दिन होंगे, 465 दूसरे दिन। अब 11 तारीख पहला महीना 2025, 12 तारीख पहला महीना 2025, मतलब 2 दिन चलेंगे इंटरव्यू। पहले महीने की 11 तारीख, दूसरे महीने की पहले महीने की 11 तारीख और पहले महीने की 12 तारीख को एंड हो रहा है, ठीक है। 2 दिन में कशमूर का इंटरव्यू कंप्लीट। इसी तरह 5वां डिवीज़न, एक मिनट, इसी तरह कंबर शदाद कोट 620 मेल है। रोज़ की तादाद मतलब 2 दिन कंबर शदाद कोट का भी इंटरव्यू चलेगा मेल का। 18 पहला महीना मतलब 18 तारीख जनवरी का महीना 2025 को स्टार्ट है। 620 कैंडिडेट एक दिन जाएंगे और 620 कैंडिडेट 19 तारीख को जाएंगे, पहला महीना 2025 को। 2 दिन में ख़त्म हो रहा है कंबर शदाद कोट का इंटरव्यू। टोटल कैंडिडेट कंबर शदाद कोट के मेल हैं 1240। अब पूरे लाड़काना रेंज की फीमेल का सिर्फ एक ही दिन टेस्ट है। इनको तो ज़रूरत ही नहीं किसी से पूछने की कि हमारा कौन से दिन है, बस टाइम नहीं पता, वो भी पता लग जाएगा, वेट करें बताऊंगा। 6 नंबर पर फीमेल कैंडिडेट ऑफ लाड़काना रेंज लिखा हुआ है। ये सारी जो है लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमूर, कंबर शदाद कोट, इन पांचों डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फीमेल थी वो 6ठे नंबर पे आ गई। मतलब इन 310 फीमेल लाड़काना पूरे डिवीज़न में जितनी भी फीमेल थी वो ये हैं, 310 फीमेल हैं जो पास हैं। अब इन 310 फीमेल का 20 तारीख जनवरी का महीना 2025 मतलब साल के पहले महीने की 20 तारीख को इंटरव्यू होगा, एक ही दिन में निपट जाएगा। वैन्यू भी बताया हुआ है। टोटल लाड़काना रेंज का जो कैंडिडेट है मेल फीमेल 6879,
स्टार्ट कौन सी तारीख को हो रहा है? 19 तारीख 12वां महीना 2024 से स्टार्ट है लाड़काना रेंज का पूरे डिस्ट्रिक्ट। और एंड कब है? 20 तारीख पहला महीना 2025। इनसे ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे 2025 लिखना था इन लोगों ने। ठीक है, हो जाती है, इंसान है, कंप्यूटर वाइज गलती हो जाती है, तो 2025 लिखना था इन लोगों ने। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना 20 तारीख 1 पहला महीना 2025 को एंड है, इसी तरह यहाँ पे 5 आना है। अब मैंने आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से हर चीज़ बताई। इससे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट समझा देता हूँ और ये बता देता हूँ मेरिट भी कैसे बनेगा। जिस तरह आप लोग समझ रहे हो उस तरह शायद ना हो। अब सुनते हैं, मेन पॉइंट बता देता हूँ। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा है। अब देखो, इंटरव्यू जिस दिन है आपका, उस दिन क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब बता रहा हूँ। पहली चीज़, टू कंडक्ट द बायोवर्सिस ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईटी ब्रांच सीपीओ बिफोर एडमिटिंग द कैंडिडेट्स टू द इंटरव्यू प्रोसेस। समझ नहीं आ रहा होगा किसी को आ रहा होगा कि भाई इंटरव्यू कंडक्ट, पहली लाइन इंटरव्यू कंडक्ट करने में मेन चीज़ बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर आप लोगों के फ़ायदे के लिए थी। अब पहली लाइन में क्या बोल रहा है? इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले, हमारा जो इंटरव्यू है, हमारा इंटरव्यू होने से पहले हमारी बायोमेट्रिक की जाएगी। बस अपने दिमाग में रखो, वो करे या नहीं करे, पर अपने दिमाग में रखो, कोई किसी का इंटरव्यू नहीं दे सकता। आप समझो कि मेरा इंटरव्यू देने चल जाएगा, पकड़ नहीं होगी। भाई पकड़ होगी, आपका इंटरव्यू से पहले आपकी बायोमेट्रिक आईटी ब्रांच सीपीओ के हैंड ओवर कर दी गई है। बायोमेट्रिक होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, फाइल लाए और नहीं लाए ये सब चेक करेंगे। तो पहली दिमाग आपसे निकाल दो कि बायोमेट्रिक ना हो। बायोमेट्रिक होगी, इसमें जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। बायोमेट्रिक हमारी होगी सबकी। जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा उस दिन मेरा इंटरव्यू से पहले बायोमेट्रिक होगी। हाँ भाई मैं उमर अली हूँ, मेरा नेसी ओके और मैं ही कैंडिडेट हूँ और मेरा इंटरव्यू। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। अब दूसरी चीज़, टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी डीवीसी एट लिस्ट अंडर अ गेजेटेड ऑफिसर हु शैल वेरीफाई ऑल, कलेक्ट अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ऑफ फॉलोइंग। एक मिनट अभी, अच्छा मैं कहाँ पे था? फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स बिफोर एडमिटिंग दैम फॉर द इंटरव्यू। कुछ समझ आया आपके? कुछ नहीं भी आया होगा। अच्छा मैं समझाता हूँ। आप लोग इंटरव्यू में कोशिश ये करें, मैं क्या करूँगा, मैं ना 2 फाइल लेके जाऊँगा फ़ोटोकॉपी, मतलब ऑल डॉक्यूमेंट जो हमने थाने में जमा कराया, कहीं भी गैस का बिल, हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, उनको हम देंगे। अटेस्टेड लेके जाऊँगा मैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कोशिश ये करूँगा मैं 3 फाइल ले जाऊँ क्योंकि ओरिजिनल भी तो साथ लेके जाने हैं। हमने सबसे पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा CNIC आपका लाना है, एजुकेशन के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो लाने हैं, डोमिसाइल फॉर्म डी लाना है। फॉर्म सी हमें ज़रूरत नहीं है तो फॉर्म डी की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हो गई, CNIC आपका, डोमिसाइल, फॉर्म डी और एजुकेशन की मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो चीज़ें एजुकेशन मतलब आपकी स्टडी के हवाले से जितनी भी चीज़ें ले जाओ, आपकी मर्ज़ी है, पर लेके जानी लाजमी है। ओरिजिनल फाइल एक अलग होनी चाहिए। और मैं क्या करूँगा, एक ओरिजिनल फाइल होगी मेरे पास अलग से, उसके अंदर ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और 3 सेट होंगे, एक बिना टेस्ट के, 2 अटैच वाले। तो उन्होंने एक ही बोला है, पर उधर जाके एक मांगेंगे तो हम अटैच वाले दे देंगे, अटेस्टेड चल जाएंगे। बिना टेस्ट वाले अगर वो बोलते बिना टेस्ट के चाहिए तो हम बिना टेस्ट के दे देंगे। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने बोला अटेस्टेड चाहिए तो हम अटेस्टेड दे सकते हैं। तो मैं 3 फाइल अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा, मतलब 3 फाइल फोटोकॉपी सेट बनाऊंगा और एक ओरिजिनल अपनी फ़ाइल होगी मेरी डॉक्यूमेंट्स की। ओरिजिनल तो उन्होंने देखने ही देखने। रही बात अब फ़ोटोकॉपी के जो फाइल सेट हैं वो आप कोशिश करें 2 अटैच करवा लें, अटैच पड़ी हो, एक बिना अटैच के। वो जो आपसे मांगे 2, एक आप उठा के दे दो। ये चीज़ कोई ना पर्सनल में पूछे, मैंने आपको बता दिया, फाइल जाएंगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी जाएंगे और फोटोकॉपीज़ भी जाएंगी, लिखा हुआ है साहब। ठीक है, और कोशिश करें अटेस्टेड हो। 2 फाइल तो अटेस्टेड हो, भले वो एक लेंगे मुझे पता है, पर हमेशा लोग क्या करते हैं 3 फाइल लेके जाते हैं, कोई 2 लेके जाते हैं, एक कोई भी नहीं लेके जाता, ओरिजिनल अलग से लेके जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिए, एक अपनी ओरिजिनल फाइल ले लें और 2 या 3 सेट फाइल के बना लें फ़ोटोकॉपी, उसके अंदर आपके हर डॉक्यूमेंट्स हो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ बताई हुई है आप सबको कि आपकी मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल या गैस का बिल हो, आपका ओरिजिनल NIC, आपके फादर का NIC
और आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा भी फाइल के अंदर हों और वैसे भी हों, और जिनके 25 साल हो चुके हैं, वालिद साहब के 25 साल पक्के हो चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट डीआईजी ऑफिस से जो और सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिलता है जिसके ऊपर पूरी मोहर हर चीज़ लगी होती है, वो वाला सर्टिफिकेट लोकल ना हो, ताकि आप लोगों को हर चीज़ मालूम हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगी गई हैं। 3 फ़ोटो एक सेट में लगा लें। मांगा एक ही सेट गया है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बोला एक ही सेट गया है, पर एहतियातन ले जाओ। आपने एक लेके जाना है, आप एक ले जाओ, कोई मसला नहीं। इंटरव्यू के दौरान बोला एक ही सेट गया है, पर मैंने एहतियातन आप लोगों को बोला है कि 3 फाइल ले जाओ, और एक सेट में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगी हुई हैं। ओरिजिनल में मैं एक्स्ट्रा पिक्चर रखूँगा, कोई भी वो बोलते हैं हम उठा के दे दें उनको, क्योंकि इंटरव्यू में जाएंगी फ़ाइल और ओरिजिनल फ़ाइल भी जाएगी, वो चेक करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें बता दी। अब इसके साथ इंटरव्यू शैल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स शैल बी 50%, 25 मार्क आउट ऑफ 15। भाई आप लोगों का इंटरव्यू का जो वो है मतलब टेस्ट स्कोर टोटल है 50 नंबर, और पासिंग मार्क्स के लिए आपके होने चाहिए कम से कम भी 50%। 50% बनते हैं 25 मार्क। जो 50 में से 25 लाएगा वो पास हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? बस इसको इतना लंबा नहीं मैं लेके जाऊँगा। 50 में से 25 लाने पास होने के लिए, चाहे वो पुलिस वाले का बेटा है चाहे वो किसी का भी बेटा है। ठीक है, सबको 25 मार्क लाने हैं। अब आप लोग देखें कि यहाँ लिखा हुआ है 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू शैल फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज अंडर। 50 मार्क को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है किन चीज़ों में? इन्होंने बोला है साफ, अपने माइंड में रखें। एक ऐसे में 15 मिनट है हमारे पास, 20 मार्क हैं फॉर 100 वर्ड्स, मतलब 100 वर्ड का ऐसे होना चाहिए, कम से कम 12 लाइनें उनका पेज की मोटी मोटी लाइन होती हैं। ठीक है, आप एक पेज पूरा पढ़ दो, नेक्स्ट पेज की 2 लाइनें भी कर दोगे, आपका ऐसे हो गया मुकम्मल। प्रेजेंटेशन अच्छी हो, हर चीज़ बताएगी। बस मैं शॉर्ट टू शॉर्ट इसमें बात करूँगा कि 20 नंबर आपके 2 ऐसे करने। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश तो पूरे सिंध में सबको करना है। अब बच्चा जो जिसकी उर्दू लैंग्वेज है वो उर्दू में करना चाहे उर्दू में कर ले, जिसने सिंधी में करना है इन दोनों में चॉइस है। ठीक है, उर्दू सिंधी में। अब मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश में करूँगा एक ऐसे जो वो बताएंगे, और इसी तरह वो जो उर्दू का बताएंगे वही सिंधी का बताएंगे। अब वो बोलेंगे उर्दू में कर लो कायदे आज़म, तो मैं उर्दू मतलब वो बोलेंगे कायदे आज़म उर्दू में कर लो, और जिसने उर्दू नहीं आती, जिसको सिंधी आती, वो कायदे आज़म का सिंधी में कर लेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। और अब सुनो, इसमें क्या टाइम दिया है? विद इन 30 मिनट टू बी रिटन बाय कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ वेन्यू इंटरव्यू में आपको 30 मिनट दिए जाएंगे 2 ऐसे के लिए। एक ऐसे 15 मिनट का होगा, बहुत है 15 मिनट, और दूसरा ऐसे भी 15 मिनट का। टोटल 30 मिनट देंगे, 20 मार्क होंगे, और 30 मार्क उन्होंने शैल बी रिजर्व बाय द सब कमेटी के लिए 30 मार्क छोड़े हैं जो वाइवा हमारा लेगा। टोटल 50 MCQs हो गए। हर चीज़ मैं आपको बता दी है। मेन चीज़ बता दी इंटरव्यू से पहले बायोमेट्रिक, दूसरी चीज़ बता दी डॉक्यूमेंट एक सेट तो कम से कम लेके जाओ, ओरिजिनल साथ लेके जाओ, और 25 साल का सर्टिफिकेट अपने वालिद साहब का कहाँ क्या करना है वो भी बता दिया। 50 नंबर में से 25 नंबर लेना लाजमी है। 50 नंबर में से डिस्ट्रीब्यूट किस में किए हैं? 20 नंबर ऐसे को दिए हुए, 10 एक नंबर इंग्लिश के, जो ऐसे का नंबर है 10 नंबर इंग्लिश के, 10 नंबर उर्दू या सिंधी के, दोनों 20 नंबर के और 30 नंबर वाइवा के। अब आखिरी एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, एक पेज है ये बताया हुआ, ये भी मैं बता देता हूँ। एक पेज है एडिशनल 15 मार्क शैल बी गिवन। मैं आपको ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि जैसे कि अभी एक कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे वालिद साहब पुलिस में, मिसाल दे रहा हूँ, है नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं हूँ पुलिस, मेरे वालिद साहब भी पुलिस में। अब मेरे दूसरे भाई ने भी पुलिस कांस्टेबल BPS 7 SPD 1 2024 की वैकेंसी में, जिसका इंटरव्यू की शेड्यूल है, इसमें अप्लाई किया हुआ है। एक घर से 2 बेटों ने, और ये 3 बेटों ने, एक ने तो किया हुआ, उसके साथ दूसरे ने भी, तीसरे ने, तीनों ने किया हुआ। और उसके वालिद साहब 25 साल का सर्टिफिकेट है उनके पास, हर चीज़ है, 25 साल सर्विस हो चुकी है। तो वो ये समझें, इसमें ये बोला हुआ है सिर्फ एक ही कैंडिडेट को, तीनों बेटों में से या दोनों बेटों में से एक ही कैंडिडेट को 15 नंबर देंगे, सारों को नहीं मिलेंगे। कि वो इस खुशफहमी में ना रहें कि जैसे कि आपके वालिद साहब हैं पुलिस में, और आप जो वालिद साहब है और आपके जैसे कि आपके वालिद साहब का सर्टिफिकेट है और आपके भाई आपने और एक और ने अप्लाई किया हुआ है, या 2 बंदों ने किया हुआ है, नंबर 15 नंबर एडिशनल सिर्फ दोनों में से किसी एक को ही दिए जाएंगे, सबको नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने ये साफ बता दिया, ये चीज़ माइंड में रखो। जैसे कि एक घर है, अब्दुल्ला है ASI,
या 25 साल सर्विस है कोई भी, अब्दुल्ला के 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक को तो मिलने ही मिलने नंबर 15 नंबर, अब 2 बेटे या 3 बेटे या 4 बेटे हैं, तो कंपलसरी उन्होंने सिर्फ यही बता दिया कि इन चारों को 15 मार्क नहीं दिए जाएंगे, ज्यादा हो जाएगी ना, चारों को नहीं देना, एक को ही देना है उन्होंने। ये अभी मैंने क्लियर कर दिया इस पॉइंट में। ये किसी से भी जाके पूछो, कुछ भी करो, उन्होंने साफ बोल दिया कि एक को मिलेंगे, 2 को या 3 को नहीं मिलेंगे, खत्म होगी कहानी। ठीक है, इसके साथ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी? अच्छा, फाइन, आखिरी रोल नंबर स्लिप, ये चीज़ें कब आएंगी ये तो मैं बताता हूँ, और पहले मैं फॉर्मेट बता दूँ कि फॉर्मेट उन्होंने बताया कि इन चीज़ों का फॉर्मेट होना चाहिए। कि हमारा फॉर्मेट कैसे निकलता है, मेरिट लिस्ट, मतलब जैसे कि किसी के टॉप नंबर हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो टॉप पे आता रहेगा। अब जैसे कि एक बंदा है, उसके रिटर्न के नंबर और इंटरव्यू के नंबर मिला के टॉप पे आ रहा है वो, मतलब पहले नंबर पे, तो ये मेरिट आ गया, मेरिट नंबर 1। एसटीएस रोल नंबर, जो हमारा एसटीएस रोल नंबर होगा इंटरव्यू का, इंटरव्यू के रोल नंबर निकलेगा, ठीक है, घबराए नहीं। नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, सीएनएसी नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा होगा, एजुकेशन लिखी होगी, जनरल लिखा होगा, रिलीजन लिखा होगा, हाइट मेजरमेंट कितनी हाइट है। इससे ये परेशान नहीं हो कि हाइट वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, नहीं, सिर्फ मेरिट जिसका, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरा मेरिट सबसे हाई आ रहा है और मैं ऊपर पे हूँ, या अब्दुल्ला या अली है, कोई भी जिसका मेरिट ऊपर आ रहा है, उस वो सबसे ऊपर आएगा। इसकी वजह से नहीं, जनरल, रिलीजन, हाइट, चेस्ट, इसकी वजह से नहीं, भले हाइट कम हो, 5 क्यों ना हो, 5-6 क्यों ना हो, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंशन भले 33 साढ़े 34 क्यों ना हो, इससे मसला नहीं। लड़के कह रहे थे यार हमारा एक्सपेंशन लोगों से कम हुआ तो हम हाई ऊपर भी नहीं आएंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेरिट हाई होना चाहिए, नंबर रिटर्न और इंटरव्यू के मिला के, इसको नहीं देखें। बस इसमें आपकी चीज़ लिखी होगी, भैया आपका चेस्ट मेजरमेंट हुआ तो उसकी आपकी एक्सपेंशन ये थी, मिनिमम चेस्ट ये थी, हाइट आपकी ये थी, बस ये है। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? इंटरव्यू मार्क 50 नंबर, देखो टोटल मार्क रिटर्न के 100 थे, 100 में से आपने कितने लिए ये लिखा जाएगा। ऐसे राइटिंग आपने ऐसे में कितने लिए, 15 लिए, 20 लिए, 25 लिए, जितने भी लिए वो लिखा जाएगा। मार्क ऑफ 10 इंटरव्यू वाइवा क्वेश्चन में आपने कितने लिए ये लिखा जाएगा। टोटल मार्क इंटरव्यू के 50 नंबर है तो इन दोनों में जितने नंबर लिए होंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसी तरह एडिशनल मार्क जिनको भी मिले होंगे 15 नंबर, जिनके वालिद साहब होंगे उनका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल मार्क रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन 150 में से, मतलब 100 ये नंबर और 20 और ये 30 वाइवा क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर में का इंटरव्यू वो बनेगा मेरिट लिस्ट, और रिमार्क आएंगे कि भाई कितने आए हैं कितने नहीं आए। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये चीज़ आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो बताएंगे। और ये एक मेन चीज़ बता दूं, किसका किस हिसाब से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, कैसे बनेगा ये भी बता दूं। अच्छा, अब आखिरी चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद वीडियो में एंड करूँगा। अच्छा, ये द कंपनी सेक्रेटरी साइबर टेस्टिंग सर्विस विद द रिक्वेस्ट टू इशू एडमिट कार्ड स्लिप टू द रिटर्न टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट एज पर एफर मेंशन शेड्यूल। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन सब का मजमुआ जिस डेट का अनाउंस होगी हमारी शिफ्ट कौन सी होगी इंटरव्यू की, हमारी तारीख कौन सी होगी, ये सब एसटीएस वेबसाइट में इशू कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट जितने भी रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाइड हुए, 40 वाला हो, 41 वाला हो, 42 वाला हो, या 100 वाला हो या 90 वाला हो, सब की एडमिट कार्ड स्लिप, रोल नंबर जैसे रिटर्न की निकली, फिजिकल की निकली, इसी तरह इंटरव्यू की स्लिप आपकी कब होगी, अगले महीने किसी भी दिन वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। इस महीने नहीं हुई तो अगले महीने 12वें महीने वेबसाइट पे कभी भी आहिस्ता आहिस्ता सबकी अपलोड हो जाएंगी, जिनके इंटरव्यू की डेट आती रहेगी। तो कोई इस चीज़ के बारे में नहीं पूछे, एडमिट कार्ड लाजमी स्लिप वेबसाइट पे आएगी, आपको पता लग जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। तो ये टेंशन भी खत्म, किस दिन किसका होगा किसका नहीं होगा, ये सब खत्म हो गई। वेन्यू भी बता दी, हर चीज़ बता दी, कोई ऐसी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं, मेन पॉइंट बता दी। अब मैं एक आखिरी चीज़ बता दूँ, उसको समझ लेना। आपने देखा होगा कि लाड़काना के टोटल अलग से बताए हुए कैंडिडेट, जैकबाबाद के अलग से बताए हुए, कश्मीर के अलग से टोटल बताए हुए, मतलब कंबर शदाद कोट के अलग से बताए हुए कंबर शदाद कोट के कैंडिडेट कितने। इसी तरह इन्होंने हैदराबाद के अलग से बताए हुए 1717, मटियारी के अलग से बताए हुए, आप देख लेना। अब इन सारों की जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, हैदराबाद की बताई थी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीटें और मटियारी की कितनी सीटें, उस हिसाब से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का अलग मेरिट लिस्ट बनेगा,
मेट्रियारी का अलग बनेगा और जामशोरों का अलग बनेगा, सब डिस्ट्रिक्ट का अलग बनेगा। सिर्फ कराची में अब मुझे डाउट हो गया है कि जो हमारी कराची की किसी ने निकाली थी शायद वो फेक भी हो सकती है, ओरिजिनल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, पर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी सीटें मिलती हैं, इतना याद रखो। पर अब मुझे डाउट हो रहा है कि जो कराची की सब डिस्ट्रिक्ट का जब पता लग गया, डिस्ट्रिक्ट मिटियारी, लाड़काना, मीरपुर खास, सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, सीटों के हिसाब से। जो अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट में हुई थी, आप लोगों को पता होगा कितनी सीटें हुई थी एडवर्टाइजमेंट में। अब कराची वालों का तो सिर्फ टोटल बता दिया था 3885 टोटल सीटें हैं, तो इन्होंने साउथ की सीटें मतलब टोटल नहीं बताया, ना किमाड़ी का, ना ईस्ट का, ना मलीर का, ना वेस्ट का, ना सेंट्रल का। इन्होंने पूरा मजमुआ ही नीचे बता दिया भाई। 17,363 कैंडिडेट हैं यार। अब मुझे कंफर्म हो गया, कंफर्म जहाँ तक हो गया कि कराची का कैसे बनेगा। शायद 3,885 सीटें थी, उन्होंने बोला था 15% कोटा उसका है, 5% कोटा माइनॉरिटी कोटा का, 5% कोटा वुमेन कोटा का, मतलब लड़कियों का, और 3,108 सीटें वो जनरल मेरिट की थी। अब मुझे लगता है जो मेल हैं इनका 3,108 जो सीटें मेल की थी पूरे कराची की, इनका पूरे कराची की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से शायद ना बने मेरिट। पूरे कराची के जिनके हाई नंबर होंगे उन्हीं का मुझे लगता है मेरिट लिस्ट बनेगा। दो बातें हैं इसमें, देखो इनमें भी तो ऐसे करना चाहिए था ना, किसी में नहीं किया, किसी में भी नहीं किया। अगर ये चाहते इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टोटल बताते, नहीं बताया इन्होंने, तो अपने माइंड में ये भी रखें दो चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म हो, ऐसा नहीं हो, पर जिनका इसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जिनका पूरे कराची में जैसे कि 17,000 कैंडिडेट हैं, लड़के हैं जितने, मतलब 15,000 लड़के हैं, कुछ 15,000 में से 3,108 लड़के वो होंगे जिनका मेरिट यूनिट वाइज बनेगा, जिनका सबसे टॉप पे नंबर होगा। क्योंकि अब समझ लो इसमें ये डाउट हो गया कि साउथ की कितनी सीटें हो सकती हैं, किमाड़ी की कितनी हो सकती, कुरंगी की कितनी हो सकती या सेंट्रल की कितनी हो सकती, ये डाउट पड़ गया है। कुछ पता नहीं दूसरा मरला या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बने या पूरे कराची की 3,108 सीटें जो हैं वो पूरे 15,000 में जितनों का टॉप पे होगा उनका हो, भले साउथ में ज़्यादा हो या ईस्ट में ज़्यादा हो या मलीर में ज़्यादा हो टॉप पे, या सेंट्रल में ज़्यादा हो। ये सीन अगर ना हो, अल्लाह करे हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी सीटें दीजिए उस मुताबिक हो, ताकि सबका उसमें हो सके। अगर ऐसा हुआ कि साउथ वाले जो हैं अगर ज़्यादा ही टॉप पे आ रहे हो या सेंट्रल वाले ज़्यादा ही टॉप पे आ रहे हैं, कुरंगी वाले, तो इस तरह सारे भर्ती हो जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट के रह जाएंगे। पर सारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट वाइज इंशाल्लाह यूनिट लिस्ट बने, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आगे भी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब कामयाब हों। बहुत अच्छी मैंने आप लोगों को वीडियो में हर चीज़ बताई है, इसमें मेहनत हुई है, इसको देखें, कोई भी इसमें फजूल बात नहीं की गई, हर चीज़ A to Z बताई है, इस वजह से कि ताकि आप लोग देख सकें और समझ सकें। तो बाकी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कामयाब करे। और एक और चीज़ है, आप सब, और इसके साथ साथ है कि यार ये सब आप लोगों के कहने पे ही होता है। मैं अभी काम पे भी निकलूँगा और इसलिए मैंने कहा ये जल्द से जल्द बना दूँ और अभी अपलोड कर दूँगा जैसे टाइम मिलता है। दूसरा ये कि नमाज़ पढ़ें ख़ुद भी, और अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले तौफीक दे और फिर आप सब को भी तौफीक दे। सबसे पहले आप सबको, मुझे, हम सबको एक साथ दे। हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी सुनेंगे, भले हम खुशी में हो या गमी में हो, हर दोनों वक्त में पढ़नी चाहिए। मैं ख़ुद गफलत कर देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ख़ुद भी टाइम टू टाइम पढूँ। आप लोग भी कोशिश करें टाइम टू टाइम नमाज़ अदा करें और सवाब कमाएं। जिस तरह आप सब सब्सक्राइबर हैं या कोई भी फॉलो करते हैं मुझे, तो मेरी इस बात को भी फॉलो करें ताकि यार मुझे भी सवाब मिले और आप लोगों को मिले। और ये शेयर करते रहें, नमाज का पैगाम देते रहें, दीन के ऊपर चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलें। मैं भी चलूँगा, आप भी चलें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। भले ये लेट हो रहा है, शेड्यूल निकल गया, टेंशन ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।